बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मरते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन इन दो लोगों को नहीं भूलता। वो दो लोग ये हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में मौत को अजल से ताबीर फरमाया है। अजल के माने है किसी चीज का मुकर्रा वक्त जो किसी कीमत पर न टले। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। हर एक जानता है कि एक दिन उसकी दुनियावी जिंदगी का तसलसल यकीनन खत्म होकर रहेगा। जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो दुनिया की कोई ताकत और आला से आला साइंसी असबाब वसाइल उसको मौत से न बचा सकेंगी। कुरान मजीद की सैकड़ों आयतों में मौत, हश्र और जन्नत और दोजक का जिक्र किया गया है। लोगों को इस अटल हकीकत के लिए तैयार रहने का हुक्म फरमाया गया है। चंद आयात मुलाहजा हो और हर जान मौत का मजा चखने वाली है, और तुम्हारे अज पूरे के पूरे कयामत के दिन ही दिए जाएंगे। बस कोई दोजक से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, वह वाकयातन कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। एक और जगह इरशाद रब्बानी है, और कोई शख्स यह नहीं जानता कि वह कल क्या अमल कमाएगा। ना कोई शख्स यह जानता है कि वो किस सरजमीन पर मरेगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है। तुम चाहे कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, अगर तुम मजबूत किले में क्यों ना हो। फिर जब उनका मुकर्रर वक्त आ पहुंचता है तो वह ना एक घड़ी पीछे हो सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। और तुम उस माल से जो हमने तुम्हें अता किया है, अल्लाह की राह में खर्च करो कबल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। फिर वह कहने लगे कि ए मेरे रब, तू मुझे थोड़ी मुद्दत तक की मोहलत और क्यों ना दे दी कि मैं सदका खैरात कर लेता और नेकोकारों में से हो जाता। और अल्लाह हरगिज किसी शख्स को मोहलत नहीं देता जब उसके मौत का वक्त आ जाता है, और अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो वह कहेगा कि ए मेरे रब, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं इस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लूं जिससे मैं छोड़ आया हूं। हरगिज नहीं, ये वो बात है जिसे वह बतरे हसरत कह रहा होगा। और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वह कब्रों से उठाए जाएंगे। लेकिन उसके मुकाबिल यह भी एक अजीम हकीकत है कि मौत जितनी ज्यादा यकीनी है, उतना ही लोगों में उससे गफलत और अदम तवज्जो ही पाई जाती है। हत्ता कि मजलिसों में मौत का जिक्र तक नापसंद किया जाता है। ये गफलत ईमानी तकाजे के बिल्कुल बरखिलाफ है। मोमिन की शान यही है कि वो कसरत से मौत को याद किया करें, और जहां तक मुमकिन हो आखिरत की तैयारी के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहना चाहिए। कुरान मजीद की सैकड़ों आयतों में मौत, हश्र और जन्नत व दोजक की तफसीलात का जिक्र किया गया है। और अंबिया इकराम की विरासत का अहम तरीन मकसद भी यह था कि इंसान को उसके असली और दायमी वतन से आगाह करके वहां की दायमी नमतों का उसे मुस्तहिक बना दिया जाए। इस हवाले से चंद हदीस मुराहजा हो। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ यानी मौत को ज़्यादा याद किया करो। हज़रत अबू मूसा रदी अल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह तबारक व ताला भी उससे मुलाकात को पसंद फरमाता है, और जो अल्लाह तबारक व ताला से मिलना नापसंद करता है, अल्लाह तबारक व ताला भी उससे मिलना नापसंद फरमाता है। यह हदीस मुत्तफ़क़ अल है। हज़रत उबे बिन काब रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े होते और फरमाते, ए लोगों, अल्लाह तबारक व ताला को याद करो। ए लोगों, अल्लाह को याद करो। कयामत का पहला नफका आ चुका, दूसरा नफका उसके ताबे होगा। मौत अपनी हौलनाकियों समेत आ पहुंची। मौत अपनी सख्तियों समेत आ पहुंची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम एक राह चलते मुसाफिर हो, किसी मंजिल के राही हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार ना करो। और बीमारी से पहले सेहत को और मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझो। यानी दुनिया की ऐशो इशरत में खोकर आखिरत को भूल जाओगे तो कब्र में पछताओगे। काश मैंने आखिरत के लिए कोई ज़्यादा राह जमा किया होता, जहां बीमारी के आलम में इंसान इंतहाई चाहत वो ख्वाहिश के बावजूद बहुत से काम नहीं कर सकता, तो सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में जब इंसान की सारी तवानाइयां ऊंच पर होती हैं तो आमाल खैर को क्यों अंजाम नहीं लाता कि बाद में कैफे अफसोस ना मल ना पड़े। इसीलिए कहा गया कि दुनिया आखिरत की खेती है।
यानी दुनिया में ईमान और अमल की सही फसल और काश्त करोगे तो आखिरत में उसी का फल मिलेगा। एक औरत ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अपने दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नसीहत फरमाई कि तुम मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। हजरत अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अनो फरमाते हैं कि कब्र अमल का संदूक है और मौत के बाद उसकी खबर मिलेगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मामूल था कि वह ओलमा को जमा फरमाकर मौत, क़यामत, आखिरत का मुज़ाकरा किया करते थे। उन आवाज़ों से मुतासिर होकर सब ऐसे फूट कर रोते थे गोया कि उसके सामने कोई जनाजा रखा हुआ हो। मौत को याद करने के बड़े फ़वायद हैं। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि जो शख्स मौत को कसरत से याद करे उसको अल्लाह तबारक व ताला 3 बातों की तौफीक मरहमत फरमाता है। नंबर 1, अगर उससे कोई गुनाह हो जाए तो वह जल्द जल्द तौबा करके गुनाह माफ कराने की कोशिश करता है कि कहीं तौबा से कबल मौत ना आ जाए। नंबर 2, मौत को याद करने वाला हंसो तमा में मुब्तला नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी उसे मुयस्सिर होता है उसी पर राजी रहता है, और यह कनात उसे तब सुकून और दिल्ली राहत अता करती है, और यह सोचता है कि थोड़ी बहुत जिंदगी जिस तरह गुजर जाएगी गुजार लेंगे, ज्यादा फिक्र करने से कोई फायदा नहीं। मौत को अपने सामने रखने वाला शख्स जब इबादत करता है तो पूरी दिलज़्मे की 2 वजूहात होती हैं। अव्वल यह कि उसे खतरा रहता है कि पता नहीं आइंदा उसे इबादत का मौका मिले या ना मिले, लिहाजा अभी उसे जितना अच्छा बना ले गनीमत ही गनीमत है। दूसरा यह कि आखिरत की याद की वजह से उसने इबादत पर मिलने वाले अजम उखरवी बदले का कामिल यकीन होता है। एक अरबी शायर कहता है कि मेरे दोस्त, दुनिया के आराब और राहत से धोखे में मत पड़ना, इसलिए कि उम्र खत्म हो जाएगी और ऐश जाती रहेगी। जब तुम किसी जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान ले जाओ तो यह यकीन कर लेना कि उसके बाद तुम्हें भी ऐसा ही उठाकर ले जाया जाएगा। अलज कुरान हदीस में मौत और माबाद मौत की आमाल में मिज़ान अद का क़याम, जज़ा और सज़ा का निफाज, जन्नत और जहन्नुम के अहवाल और उनमें दुखूल तफसील के साथ बयान फरमाए गए हैं। इनका मुज़ाकरा के तौर पर जिक्र करना कुरान और हदीस में बयान करदा गैबी हकीकतों की एहानत के मुतरादिफ है। आखिरत के तसव्वुर को मुर्दा फिक्र से ताबीर करने का कोई मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, और दुनिया की यह जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और बेशक आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। अगर वह जानते होते नाजरीन, मरने के बाद इंसान कब्र में कैसे और कितने दिन बाद खत्म होता है। साइंस की नज़र में तदवीन के 1 दिन बाद, यानी ठीक 24 घंटे बाद, इंसान के आंतों में से ऐसे कीड़ों का गिरोह सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पाखाने के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। अब नाकाबिल बर्दाश्त बदबू फैलाना शुरू कर देता है। यह कीड़े दरअसल अपनी हमपेशा कीड़ों को दावत देते हैं। यह ऐलान होते ही बदसूरत तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ लपकना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन के बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर सरांड आना शुरू हो जाती है। 7 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं रहता। 90 दिन बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं। 1 साल बाद हड्डियां बहुत बोसीदा हो जाती हैं और बिल आखिर जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद खत्म हो जाता है। आमतौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूं लगता है जैसे वह सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासुरात होते हैं। ऐसा लगता है कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से 1 हफ्ता कब शुरू हो जाता है। उस दौरान सेहत मुतासिर होने लगती है, जिस्म कमजोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गुनोदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने आमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिबे सवाब हो उसको वहां अज्र अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अन्न करीब बहुत अच्छा सिला देंगे। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अपना माल, दौलत, महल, अजीजो अकारिब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान 2 लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है।
वो दो लोगों को हरगिज नहीं भूलता। उनको सामने बिठाकर चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, बोले, हजरत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आए उन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रोहमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। उसके अजीजो अकारिब भी बैठे हुए हैं। अब उस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई हैं, कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी तो वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसको कमाया हुआ माल याद आया, न दौलत याद आई, न नौकरी, यहां तक कि उसे माँ बाप भी याद न आए। बस वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ गए तो कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ आई और साथ बैठ गई। अब कहता है कि मेरा दिल रो रहा है, सोच रहा हूं कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है तो अल्लाह तबारक व ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है। जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो यह भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी इन बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। उसकी आंख रो रही है। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, मुझ पर एक एहसान कीजिएगा, मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दीजिएगा। उनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नुम की आग से अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। इनको दीन की तालीम देना। एक वाकया मुलाहजा फरमाए। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा, कब्रिस्तान के कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है। उसकी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब उसी रास्ते से गुजर हुआ तो आपने देखा कि वही जहन्नुम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब उसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहां से गुजरा था। यही कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद यह जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़ के मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा आज छोटा, कल बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। मुल्लिम साहब ने उसके बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो मूसा, मुझे हया आई, जिस कब्र से मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले के बाप को जहन्नुम में डालूं, ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्रें रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम देना। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रोमी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि वो शख्स तौबा करता करता यह कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना ही एकदम उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसका बदन कांपने लगा, मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और हलक तक पहुंचती है तो यह वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है कि जब इंसान जिंदगी में पहली बार फरिश्ता और शैतान को देखता है। ये वह मरहला होता है जब इंसान के एक तरफ शैतान उसके कान में गलत मशवरा डालता है और दूसरी तरफ उसकी जुबान से उसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाज होता है, इबादत गुजार होता है, तो फिर उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, दरूद पढ़ने की तलकीन करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिमाग होता है वह सिर्फ शैतानी वसाविज का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है, फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता। नाजरीन, हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं, उससे पहले यह वक्त गुजर जाए। यह जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। आखिरत के लिए कोई ज्यादा राह जमा कर लो, मरने से पहले पहले कब्र की रोशनी बना लो। मालूम नहीं फिर ये सब हमें मिले या ना मिले, फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नाजरीन, गुरूर, तकब्बुर, लालच, दुश्मनी, हसद,
عزت اور وقار، نام اور بادشاہی، یہ سب کہا جاتا ہے۔ سب کچھ خواب میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 8 سے 6 فیٹ کا انسان قبر میں جا کر بھی نام و نشان کھو دیتا ہے۔ دنیا میں آ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی آدھی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ مرتے وقت انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن ایسی 2 ہستیاں ہیں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا۔ انسان کا جسم لاپانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، یہ تمام علامات جسم کی پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر ہے۔ مرنے سے پہلے ضروری ہے، جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی۔ یہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کریں اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں، تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور اس دوران خون کی کمی ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ میرے کئی رشتہ دار انتقال کے قریب بہت تکلیف میں تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کا چہرہ پرسکون رہا تھا اور اچانک ایسے لگنے لگا جیسے وہ بہت خوش ہو۔ ناظرین، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ کب شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور گرود کی تاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا سلا دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال اور دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ 2 لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گیا نہیں۔ اس کی آنکھ رو رہی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ سے ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔